सभी भाई बहनें अभी अलर्ट होकर अपने तन को स्थिर करते हुए, अपने मन को शांत बनाते हुए बाबा की याद में बैठेंगे। कोई भी हलचल में नहीं आए। निमाशाम का ये योग स्वउन्नति के साथ साथ विश्व कल्याण के प्रति हम सब अपनी शुभ भावनाएं सारे विश्व की आत्माओं तक पहुंचाएंगे। अपनी शुभ भावनाओं को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए पहले स्वयं इस तन से न्यारे आत्मिक स्थिति में स्थित होकर देह, दुनिया, देह के संबंधों से भी पार अशरीरी स्थिति में उस स्मृति में अपने आप को स्थित करते हुए महती सूक्ष्म एक लाइट प्रकाश सितारे के रूप में प्रकृति रूपी तख्त पर विराजमान हूँ। बिल्कुल लाइट, शांत, मुख मन के संकल्पों से भी शांत होकर मुझ आत्मा के पिता
अति मीठे, अति प्यारे शिव बाबा, मेरे बाबा, अशरीरी बनकर उस अशरीरी विदेही बाबा से मधुर मिलन मनाते हुए बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति करते हुए सर्वगुण शक्तियों से भरपूर होकर शुभ भावनाओं के प्रकंपन सारे विश्व की आत्माओं के प्रति रहम दिल बनकर सर्व आत्माएं उस बेहद के पिता के समीप आए और अपना जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करें। ओम शांति। बाबा वर्तमान समय पर हम सब बच्चों को
मनसा सेवा, मनसा में भी बाबा वृत्ति के द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए हमें प्रेरणाएं देते हैं, क्योंकि वायुमंडल का प्रभाव मानव के मन पर अधिक पड़ता है और इसीलिए कई बार हम खुद भी कहते हैं कि बाबा क्या करे, वातावरण ऐसा था जिसके कारण हमें वैसा संकल्प चला, या वातावरण के कारण हमारे व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, वातावरण का हमारे वाणी पर भी प्रभाव पड़ता है। कई बार देखा है कि जो वाणी कार्य न करे वो कार्य वातावरण से होता है। आप और हम सब अनुभवी हैं कि मधुबन में भाई बहनें आते हैं, अभी भी हम सब यहाँ संगठित रूप में योग कर रहे थे, तो संगठन की शक्ति से कितना सुंदर साइलेंस का वातावरण बना हुआ था और जिसके कारण देखा गया है कि उस वातावरण में जो भी प्रवेश करता है वो व्यक्ति भी शांत मूर्त बन जाता है। बाबा सेवा केंद्र के वातावरण को भी इतना ही शक्तिशाली, पावरफुल, चाहे घर का वातावरण हो तो घर का वातावरण भी साइलेंस का, खुशी का, शक्तिशाली, खुशनुमा वातावरण व घर में आने वाले व्यक्ति, रहने वाले व्यक्ति, आने वाले मित्र संबंधी, उन सब की सेवा होती है, क्योंकि वो डिफरेंस उन्हें पता चलता है कि और परिवार के घर में जाएं, वहां का वातावरण कैसा, और एक योगी ज्ञानी आत्माएं जहां निवास करती है तो उस घर का वातावरण भी एक अलौकिक होता है, दिव्य होता है और इसलिए वो वातावरण से भी सेवा होती है। लेकिन वो वातावरण बनेगा कैसे और उसका आधार है, बाबा कहते हैं कि जैसे हम बच्चों की वृत्ति होगी वैसा वातावरण है वो बनता है। और कई बार हम सोचते हैं कि वृत्ति किसको कहा जाए और वृत्ति बनती कैसे है, वृत्ति में भी चेंज कैसे आता है। आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति की जब कहां पर भी नजर जाती है तो तुरंत मन के अंदर एक भाव उत्पन्न होते हैं, चाहे वो भाव अच्छे भी हो सकते हैं और वो भाव बुरे भी हो सकते हैं, और उसी को कहा जाता है वृत्ति। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमें देख रहा हो लेकिन उनके भाव कैच होते हैं कि ये गुस्से के भाव से देख रहा है, ये व्यक्ति नफरत के भाव से देख रहा है, ये व्यक्ति की जेलसी की भावना है। तो वो भावना जो हम तक वो वाइब्रेशन पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इनकी वृत्ति इस प्रकार की है। तो वृत्ति है मानव के मन के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव, और भाव जो उत्पन्न होते हैं, वृत्ति जो बनती है,
उनके भिन्न भिन्न कारण है। हम देखते हैं किसी व्यक्ति के प्रति यदि हमारे मन के अंदर कुछ प्रेजुडाइज है या किसी व्यक्ति ने उसके बारे में हमें कुछ सुनाया हुआ होता है, तो हमारी वृत्ति उनके बारे में वैसी बन जाती है। हम वैसे ही दृष्टिकोण से उस व्यक्ति को भी देखते हैं। मुझे याद है कि एक बारी मैं ट्रेन में जर्नी कर रही थी, तो जो अटेंडेंट था उसने कहा, जो भी डब्बे में मुसाफिर बैठे थे उन सबको कहा कि ये स्टेशन अभी आएगा तो आप सब सावधान रहना, अपनी कीमती चीजों का ध्यान देना, आप अपने सामान का ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर चोरियां बहुत ही होती है। अब इतनी बात उन्होंने सुनाई तो हमने देखा वो स्टेशन आने पर जो भी अंदर गेट से प्रवेश होता था तो सबकी वृत्ति उनको देखने की कौन सी थी कि न जाने ये कोई चोर तो नहीं है, क्योंकि पूर्व सुना था। वह सुनने के कारण भी जिस प्रकार की बातें हमने सुनी वैसी हमारी वृत्ति बन जाती है। हालांकि कुछ पैसेंजर भी थे जो स्टेशन से मुसाफरी करने के लिए अंदर आ रहे थे, लेकिन देखने का नजरिया बदल गया, भाव बदल गए, वृत्ति बदल गई। और कारण क्या था कि पूर्व हमने जो सुना था। इसी तरह से जब हम कोई चीज को देखते हैं, देखने से भी वृत्ति बनती है। बाबा भी हम बच्चों को इसीलिए ही पोस्टर्स, होल्डिंग्स वगैरह देखने की मना क्यों करते हैं? क्योंकि जिस प्रकार के पिक्चर्स, चित्र, जिस प्रकार का दृश्य हम देखते हैं, तुरंत ही मन में संकल्प, चिंतन और देखने के बाद भावों में परिवर्तन आता है। और वो देखते 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 वृत्ति है वो खुद की भी वैसे बन जाती है। इसीलिए सदैव किस प्रकार के दृश्यों को हम देखें, चाहे हमारे मन बुद्धि में इमर्ज करने वाले दृश्य भी कैसे हों, चाहे बाहर भी हम दृश्य देखें तो कैसे देखें। आप सब जानते हैं कि सुंदर हम एक स्वर्ग की सीन देखते हैं तो मन के अंदर भाव किस प्रकार के उत्पन्न होते हैं। और दूसरी तरफ कलयुग, जिसमें आग लग रही हो, मकान गिर रहे हो, आपस में लड़ाई हो रही हो, ऐसा दृश्य देखने से वृत्ति कैसी बनती है? तो सुनने से वृत्ति बनती, वैसे देखने से भी हमारी वृत्ति या हमारे मन में भाव है वो उत्पन्न होते हैं। वैसे ही देखेंगे कि जिस चीजों को हम पढ़ते हैं, हम कैसा लिटरेचर पढ़ते हैं, जिस प्रकार के लिटरेचर को हम पढ़ते हैं वैसे भी मन के भाव हैं वो हमारे बदलते हैं। हम गीत भी सुनते हैं, बाबा के प्यार के, याद के, उमंग के, उत्साह के, खुशी के। वो चीज जब सुनते हैं तो आप देखें, हम बाबा की याद के लिए भी, बाबा के प्रति प्यार को बढ़ाने के लिए भी,
बाबा के ऐसे सुंदर प्यार भरे गीत हम सुनते हैं, क्योंकि वो सुनने से हमारे हृदय में भी बाबा के प्रति वो प्यार, वो भाव जागृत हो। बाबा के महावाक्यों को पढ़ते हैं, क्योंकि जैसी पढ़ाई वैसा चिंतन, मनन, सोच होता ही है और ये स्वाभाविक है। जो भी सुना उस पर चिंतन चलना ही है। और इसीलिए ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं, देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो। क्यों कहते हैं? और सुनते हुए न सुनना किसको कहा जाता? कि सुनने के बाद हमारी बुद्धि ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया, और स्वीकार किया है तो चिंतन चलने वाला है। जैसे गुलजार दादी भी कई बार हमें ये सुनाती हैं, समझाती हैं कि सुनाने वाले ने सुनाया, कहने वाले ने कहा, लेकिन मैंने उसको स्वीकार क्यों किया? जैसे भोजन की चीजें, पदार्थ मुख में स्वीकार किया, अब उसको आप चबाओगे जरूर। ऐसे ये मन का भोजन, ये संकल्प है। चाहे किसी के द्वारा सुन रहे हो संकल्प, चाहे पढ़ाई के द्वारा वो सोच आपको मिल रहा है, स्वीकार हो रहा है, तो उस पर चिंतन जरूर चलना है और वैसी वृत्ति बनेगी। कई बार देखो, ज्ञान की बातें भी सुन रहे होते हैं, लेकिन कई कहेंगे कि मेरी तो ये समझ में नहीं आया। यदि समझ में नहीं आया है, अर्थात एक्सेप्ट नहीं हुआ है वो, और एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो उस पर चिंतन भी चलना नहीं है। इसीलिए हमें इस प्रकार की बातों को पढ़ना और सुनना चाहिए कि जिससे हमारी वृत्ति है वो शुद्ध और शक्तिशाली बने। स्मृति से भी वृत्ति बनती है। बाबा भी हम बच्चों को वर्तमान हमारी जो भी अवस्था हो, लेकिन बाबा भी आज से 5000 वर्ष पूर्व की हम बच्चों को स्मृतियां दिलाता है कि बच्चे, आप ही सर्व गुणों से संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी पूज्य आप ही आत्मा थे। आपने ही इस सृष्टि पर पूज्य के रूप में, देवताओं के रूप में आपने रोल अदा किया है। आप वही हो, स्मृति दिलाते हैं। बच्चे, आप होली हंस हो, डबल सिर ताज हो, आप सिक्की लद्दे, बहुत समय से बाबा से बिछड़े हुए मेरे लाल, आप मुझे मिले हो। ये बोल और ये स्मृतियां हमारी वृत्ति को शक्तिशाली और स्वच्छ बनाती है, क्योंकि तब ही वो वृत्ति सेवा कर सकेगी। क्योंकि हम बच्चों को वृत्ति के द्वारा वायुमंडल को क्रिएट करना है। इसीलिए वृत्ति को स्वच्छ, प्योर, हमारी भावनाओं को प्योर बनाना, ये अति
आवश्यक है। और जब उसमें शुद्धि होती है, वहां ही शक्ति होती है। जहां इम्प्योरिटी है, वहां कमजोरी अवश्य है। मन की वीकनेस जरूर होती है, और कमजोर व्यक्ति, कमजोर वृत्ति, वो जो चाहे वो कर नहीं सकता है। जो चाहे वह हो नहीं पाता है, क्योंकि वीकनेस है। यदि वृत्ति में शुद्धि है तो उसमें पावर है, शक्ति है। वो वाणी के द्वारा और अपने संकल्प के द्वारा भी वातावरण को चेंज कर देता है। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि आप ब्राह्मण आत्माएं जहां उपस्थित हो, तो वहां का वातावरण खुशनुमा, पवित्र, शक्तिशाली और साइलेंस का होगा। क्योंकि ब्राह्मणों की वृत्ति, उसमें शुद्धि है, शक्ति है। इसलिए वो जहां भी जाए, वातावरण बदल जाता है। और इसीलिए वृत्ति में शुद्धि, शक्ति के साथ साथ वातावरण को चेंज करने के लिए हमारी वृत्ति में बेहद की वृत्ति चाहिए। समय प्रति समय हम बच्चे फिर भी हद में आ जाते हैं, लिमिटेशन में आ जाते हैं। बाबा के संकल्प, बाबा की सेवाएं, वो सारे विश्व की आत्माओं के प्रति है, बेहद की है। जब हमारी वृत्ति भी, हमारे संकल्प भी, हमारा सेवा भाव भी सारे विश्व की आत्माओं के प्रति हो, क्योंकि बेहद के भाव, बेहद की भावना वो वृत्ति में विशालता ले आती है, विशाल बुद्धि बन जाते हैं। थोड़ों के लिए न सोचकर सर्व के लिए मुझे सोचना है। और इसीलिए वो सोच में भी बेहद और विशालता होती है। जब मुझे सर्व को देना है, क्योंकि हमें भविष्य में राज्य अधिकारी बनना है। सर्व पर राज्य करने का अधिकार उनको ही है जिसने सर्व आत्माओं के प्रति कुछ किया है, कुछ दिया है। चाहे वाणी द्वारा दिया हो, चाहे संकल्प द्वारा दिया हो, चाहे कर्म द्वारा गुणों का दान किया हुआ हो। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अब चलन और चेहरे द्वारा सेवा हो। क्योंकि व्यक्ति जब पहली बार किसी से भी मिलता है, सुनता तो वो बाद में है, सबसे पहले दिखाई तो देता है हमारा चेहरा। और वो चेहरे से उनको क्या मिल रहा है, उस चेहरे से हम उनको क्या दे रहे हैं। क्योंकि सिर्फ बोल से ही नहीं देना है, हमें अपने चेहरे द्वारा भी देना है। क्या उस चेहरे को देखकर उन्हें शांति के प्रकंपन फील होते हैं?
उन्हें एक रूहानी स्नेह महसूस होता है, एक शीतल छत्र छाया आश्रय अनुभव होता है, खुशी मिल रही है। तब उससे फेथ बैठेगा, तब उससे विश्वास होगा कि जब इनको देखने से ही हमें मिल रहा है, तो उनको सुनने से, उनके संग में रहने से, उनके समीप रहने से हमें अवश्य प्राप्ति होगी। निश्चय कैसे बिठाएं? हमारे चेहरे और हमारे चलन द्वारा ही आत्माओं को निश्चय और विश्वास है वो बैठेगा। तो ऐसे बेहद के देने की भावना हमारे मन में हो, आगे बढ़ाने की वृत्ति हो, तो वायुमंडल बहुत सुंदर रहता है। मैं ही आगे रहूं, बाकी सब मेरे पीछे, तो एटमॉस्फेयर अलग होगा। लेकिन नहीं, बाबा ने भी, हमारे वरिष्ठ दादियों ने भी आगे बढ़ाया सबको। जिनकी जो कलाएं, जो गुण, जो विशेषताएं, उनको सामने रखते हुए आगे किया, तब तो ये यज्ञ का इतना विशाल कार्य वो आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि कोई कला मेरे में नहीं, लेकिन और किसी में है, तो क्यों नहीं वो प्रभु के काम आए, और क्यों नहीं वो ईश्वरीय सेवा उस कला द्वारा क्यों न हो। मैं नहीं कर सकती हूं, लेकिन उस आत्मा द्वारा हो सकती है, तो उसके उमंग को, उत्साह को, उनकी खुशी को चांस दे करके उन्हें हम क्या करें, आगे बढ़ाएं। उस पर हमेशा मैं सोचती हूं कि जिस भी आत्मा को उनके भाग्य में आगे बढ़ना लिखा है, वो आगे बढ़ने ही वाला है। चाहे मैं कुछ भी करूं, तो क्यों नहीं उनको आगे बढ़ाने का चांस देने का भाग्य, ये क्यों मैं न लूं? वो मौका, वो चांस मैं क्यों गवाऊं? आगे तो मैं नहीं बढ़ाऊंगी तो भी वो आत्मा बढ़ने ही वाली है, सेवा करने ही वाली है, मैं खुद देखती रह जाऊंगी। तो उनसे तो वो आत्मा में जो कला गुण है उसको प्रोत्साहन दे करके आगे बढ़ाने का भाग्य, या उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद, ये मैं क्यों अपनी कमाई में कमी में क्यों लाऊं? तो आगे बढ़ाने की वृत्ति, वो चाहे सेंटर का एटमॉस्फेयर हो, चाहे घर का एटमॉस्फेयर हो, एक आनंदमय, दुआमय एक वातावरण है, वो बनता है। यूनिटी, स्नेह, उसकी फीलिंग उस एटमॉस्फेयर में, उस वातावरण में अवश्य होती है। ऐसे ही रहम की वृत्ति, हर आत्मा के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, बाबा ने क्या किया? हम पर करुणा ही बरसाई है। रहमी करके बाबा हम बच्चों को आज के दिन भी
चला रहा है, तो क्यों नहीं बाबा के समान, बाबा को देखते हुए हम भी हर आत्मा के प्रति एक रहम करुणा की वृत्ति रखकर, भाव रखकर के चलें, तो वातावरण है, वायुमंडल है, वो साइलेंस का, शांति का बनेगा। और देखा गया है कि जैसा एटमॉस्फेयर बनाना, ये हम बच्चों के हाथ में है। बाबा ने पूरी समझ दे दी है, पूरी शिक्षाएं हमें दे दी है, सहयोग दिया है, साधन दिए हैं। बाबा ने अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखी है। तो क्यों नहीं हम हर स्थान का, जहां हम रह रहे हैं, उस वातावरण बनाने के आधार मूर्त हम है। तो जैसे हम स्व के प्रति, औरों के प्रति जैसे भाव, भावनाएं और वृत्ति हम रखेंगे, तो उस स्थान का वातावरण और वाइब्रेशंस वैसे बनेंगे, जिसके लिए बाबा ने कहा है कि हर सेवा का स्थान एक शांति का कुंड हो। दुखी, अशांत, परेशान, चिंतित आत्माएं उस एटमॉस्फेयर में एंटर हो, उनके दुख को भूल जाए, उनका मन शांत हो जाए, शांति की अनुभूति करे। तो ऐसा वातावरण बनाना, ये हम बच्चों के ऊपर ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये वातावरण, ये बहुत बड़ी सेवा है, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, सबकी बहुत बड़ी इस वायुमंडल के द्वारा सेवा होती है, जो हम सबको मिल करके यह सेवा करनी है। ओम शांति।